इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो इंग्लिश की पूर्वी बुक है, ठीक है, उसकी यूनिट 3 पढ़ रहे थे। यूनिट 3 का ही ये 4th पार्ट है जिसका नाम है स्पाइसेस दैट हील अस, मतलब वे मसाले जो हमें स्वस्थ रखते हैं। सबसे पहले एक्टिविटीज़ दी है, इसको आप खुद रीड कर लेना और खुद कर लेना, ठीक है। हम उन मसालों के बारे में जानते हैं। तो मसालों के बारे में जो यहाँ पर बताया गया है वो लेटर के थ्रू बताया है। डियर विक्रम एंड वैभवी, प्रिय विक्रम और वैभवी, नमस्ते। आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। तो मुझे तुम्हारा मैसेज मिला कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प यू। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैंने नेचुरल इलाज तुम्हें बताया था, क्योर का मतलब होता है इलाज, ठीक है। तो जो मैंने तुम्हें नेचुरल इलाज बताया था, शेयर किया था तुम्हारे साथ, उससे तुम्हें काफ़ी मदद मिली। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स एंड मे शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स। तो तुम्हें भी इसके बारे में क्या करना चाहिए, जानना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कैसे हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। When I was a child, जब मैं एक छोटा बच्चा था, I learned them from my grandmother। तो मैंने ये सब अपनी जो मेरी ग्रैंड मदर यानी दादी थी उनसे सीखा था। She used to find home remedies for most of the weather related common illness। तो जो मौसम के अनुसार बीमारियाँ होती हैं जैसे खांसी जुकाम, तो वो इनका जो इलाज है वो अपने घर में ही ढूंढा करती थी, ठीक है, कि कैसे हम इनका उपचार कर सकते हैं। तो वो घर में ही सर्च किया करती थी। लेट मी शेयर सम ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस। तो चलो मैं कुछ जो स्पाइसेस हैं उनके लाभ आपको शेयर करता हूँ, उनका उपयोग कैसे करना है, ठीक है। दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन, तो जो कि ज़्यादातर हमारे किचन में पाए जाते हैं। लेट मी स्टार्ट विद हल्दी। तो हम शुरू करते हैं हल्दी से। विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टर्मरिक बोला जाता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। जो हल्दी होती है वो हमारे किस चीज़ के काम आती है, हमारा जो एनर्जी लेवल है उसको इम्प्रूव करती है और डाइजेशन यानी जो पाचन तंत्र है उसको भी इम्प्रूव करती है, ठीक रखती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू, और जो हमारी बॉडी में पेन होता है उसको भी ये क्या करती है, कम करती है। नेक्स्ट लेट अस टेक मेथी। तो चलो अब हम मेथी लेते हैं। विच इज़ कॉल्ड फेन्यूग्रीक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेन्यूग्रीक बोलते हैं, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट हेल्प्स मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल। तो तुम है ये जानकर हैरान होगे, जो मेथी है वो शुगर लेवल को ठीक रखती है, ठीक है। एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल, और जो बॉडी का वेट होता है उसको भी कंट्रोल में रखती है मेथी। मेथी किस काम में आती है, एक तो शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती है और जो बॉडी का वेट होता है उसको भी कंट्रोल में रखती है, ठीक है। आई नीड टू soak द मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग। तो मुझे क्या करने की आवश्यकता होती है, मेथी को पूरी रात भिगोने, ठीक है। सोक मतलब भिगोना। तो मेथी के जो दाने हैं उसको पूरी रात भिगो के रखने की ज़रूरत पड़ती है, और फिर जैसे ही मॉर्निंग होती है तो जो मेथी का पानी होता है उसको ड्रिंक कर लेना चाहिए, ठीक है। जीरा, जीरे को इंग्लिश में क्यूमिन बोलते हैं, ठीक है। जीरा सीड्स soaked in water overnight can also improve digestion and help cure sleeplessness, ठीक है। तो जीरे को भी पूरी रात अगर भिगो के रखते हो तो वो भी किस चीज़ के काम आता है, वो भी हमारा जो डाइजेशन है यानी पाचन तंत्र को ठीक रखता है। और अगर जैसे किसी को नींद ना आ रही हो तो उसमें भी वो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। You know when you were babies,
तुम जानते हो जब तुम छोटे बच्चे थे, हैड गैस इन योर टमी, तो तुम्हारी टमी में क्या बन जाती थी? गैस बन जाती थी। आई यूज़ टू पुट हींग, तो मैं क्या यूज़ करती थी? हींग यूज़ करती थी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसाफोटिडा। वाटर ऑन योर टमी टू गिव यू सम रिलीफ, और जो हींग का पानी होता था उसको तुम्हारी टम्मी पे लगाती थी, जिससे क्या मिलता था? आराम मिलता था तुम्हें। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड, हींग जो है वो खांसी जुकाम में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, इसके बाद आती है दालचीनी। दालचीनी को इंग्लिश में बोलते हैं सिनामन, एंड लौंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉव। ठीक है, गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथेक टिल वी कैन कंसल्ट अ डेंटिस्ट। तो जो दालचीनी और लौंग होती है वो हमारे अगर दांत में दर्द हो रहा हो, टूथेक हो रहा हो, तो उसमें क्या करती है? बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, जब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक हमारे दांत में थोड़ा आराम मिल जाता है। ठीक है, दालचीनी और लौंग का यूज़ करने से। इसके बाद आती है अदरक, जिसको जिंजर बोलते हैं इंग्लिश में, इज़ अनोदर हर्ब दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड। अदरक भी एक ऐसी जड़ी बूटी, हर्ब यानी जड़ी बूटी है, जो कि किस चीज़ के काम आती है? कफ एंड कोल्ड यानी खांसी जुकाम में। ठीक है, इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन, और ये हमारे दर्द में भी आराम देती है। डू यू नो जिंजर हैज़ बिन यूज्ड फॉर कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। तो क्या आप जानते हैं कि जो जिंजर है उसका यूज़ हम कब से कर रहे हैं खाने में? 4000 साल पहले से। इवन टुडे, आज भी इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड, और इसका आज भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है खाना बनाने में। जो इंडियन फूड है उसमें अदरक का सबसे ज़्यादा क्या है? यूज़ किया जाता है। फिर आती है काली मिर्च, जिसको ब्लैक पेपर कहते हैं, इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन। काली मिर्च भी जो है वो डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन, और हमारे जो बॉडी पेन होते हैं उसमें भी ये हेल्पफुल होती है। ठीक है, काली मिर्च भी डाइजेशन और बॉडी पेन में बहुत ज़्यादा मदद करती है। यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ अ मील सौंफ, तो खाना खाने के बाद आप देखते हो कि भाई सौंफ दी जाती है ना, होटलों वगैरह में भी देखा होगा सौंफ वगैरह दी जाती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फनल सीड्स, एंड अजवाइन। ठीक है, जिसको कैरम सीड्स बोलते हैं, आर सर्व्ड। सौंफ और अजवाइन दी जाती है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, ये इसलिए दी जाती है ताकि जो खाना है वो पच जाए। ठीक है, मतलब ये डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है सौंफ और अजवाइन। फिर आती है इलायची। इलायची को इंग्लिश में बोलते हैं कार्डामम। ऑल्सो हेल्प अस विद डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स इन एडिशन टू क्योरिंग बैड ब्रेथ। तो इलायची जो है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प तो करती है, बल्कि ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, मतलब सांस लेने में अगर कोई दिक्कत है तो इलायची खा लो, उससे ठीक हो जाओगे। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ है नाउ गो इनटू द किचन, अब किचन में जाओ। ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस, और इन जड़ी बूटी और मसालों को ढूंढने की कोशिश करो, पहचानने की कोशिश करो कि ये कौन कौन से थे जिनके नाम बताएं, इलायची, अजवाइन, अदरक। ठीक है, इनको पहचानने की कोशिश करो। एंड रिमेंबर यू मस्ट, और याद रखो कि यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज़ दैम, और इनका यूज़ करने से पहले अपने बड़ों से सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू, और मेरा जो प्यार और मेरा आशीर्वाद जो है वो क्या है? तुम्हारे साथ है, तुम दोनों के साथ है। योर अफेक्शनेटली दादी, और तुम्हारी प्रिय दादी। ठीक है।
तो ये इसमें इतनी ही कहानी है, इतना ही लेटर है ये, ठीक है। थैंक यू।